बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों बूढ़े थे। उनमें से एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा। अंधा देख नहीं सकता था और लंगड़ा चल फिर नहीं सकता था। उस गांव में पीपल का एक वृक्ष था। दोनों मित्र दिन भर उस वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे और आपस में अपने सुख दुख की बातें करते रहते। इस प्रकार उनके दिन बहुत मौज से कट रहे थे। एक दिन अचानक गांव में दोपहर के समय आग लग गई। उस दिन गर्मी भी बहुत पड़ रही थी और हवा भी कुछ तेज चल रही थी। देखते ही देखते आग पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने बच्चों और पशुओं को लेकर गांव से बाहर भागने लगे। इस भाग दौड़ और घबराहट में उन दोनों बूढ़ों का ध्यान किसी को नहीं आया। लंगड़े व्यक्ति ने जब देखा कि गांव में आग लग गई है और सब लोग गांव से बाहर भागे जा रहे हैं, तो उसने यह बात अंधे को बताई। यह बात सुनकर अंधे व्यक्ति ने घबराकर लंगड़े से कहा, भाई हमारा क्या होगा? लंगड़ा बोला, लगता है आज हमारी जान नहीं बचेगी। शायद भगवान को यही मंजूर है। अंधे ने उसे चुप कराते हुए कहा, ऐसा मत कहो, निराश होने से कुछ नहीं होगा। हमें भी किसी प्रकार बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। लंगड़ा बोला, लेकिन हम बाहर किस प्रकार निकल सकते हैं? मैं चल नहीं सकता और तुम देख नहीं सकते। अचानक अंधे व्यक्ति को एक उपाय सूझा। उसने लंगड़े व्यक्ति से कहा, तुम ठीक कहते हो। यह सच है कि तुम चल नहीं सकते और मैं देख नहीं सकता, लेकिन भाई मैं चल सकता हूँ और तुम देख सकते हो। लंगड़ा बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। अंधे ने कहा, भाई मैं चल सकता हूँ और तुम देख सकते हो। यदि हम दोनों मिलकर प्रयत्न करें तो हम दोनों बच सकते हैं। लंगड़े ने पूछा, कैसे? अंधे ने कहा, ऐसा करो, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तुम मुझे रास्ता बताते जाना, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ईश्वर ने चाहा तो हम दोनों आग से बचकर निकल जाएंगे। उपाय अच्छा था, लंगड़े की भी समझ में आ गया। फिर उन दोनों ने वैसा ही किया। थोड़ी ही देर में दोनों आग से बचते बचते गांव से बाहर निकल गए। इस प्रकार आपसी सहयोग से दोनों की जान बच गई। सहयोग में बड़ी शक्ति होती है। जब वे गांव से बाहर आ गए तब गांव वालों की नज़र उन दोनों पर गई। वे सब बड़ी दुखी से उन्हें पश्चाताप करते हुए कहा, भाइयों हमें क्षमा करना। हम लोग अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के चक्कर में आप दोनों को भूल गए थे।